अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ईयर्स टू मंथ, मंथ्स टू डेज, वीक्स टू डेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नाउ वी लर्न टू परफॉर्म कन्वर्जन बिटवीन डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो कन्वर्जन करेंगे डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स की। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे हमें दी हैं। कन्वर्जन ऑफ ईयर्स टू मंथ्स, ठीक है, साल को महीनों में तब्दील करना है, सालों को महीनों में। फॉलोइंग एग्जांपल्स शो हाउ टू कन्वर्ट ईयर्स टू मंथ्स। फर्स्ट एग्जांपल है 15 ईयर्स टू मंथ्स। ठीक है, तो 1 ईयर इक्वल 12 मंथ। हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब 15 ईयर्स इक्वल 15 ईयर्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 12 मंथ्स, और 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 मंथ्स। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 ईयर्स 12 मंथ्स 2 मंथ्स। 10 ईयर्स 11 मंथ्स। ठीक है, तो मंथ्स जो है वो ये तो पहले ही मंथ्स में है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम लोग 10 ईयर्स को पहले मंथ्स में लेके आएंगे। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 प्लस 11, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 131। यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज में मैं जो है वो इसको कंप्लीट सॉल्व करना बताऊंगी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मंथ्स टू ईयर्स। अब मंथ्स की ईयर्स में कन्वर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी हम देखेंगे 132 मंथ्स टू ईयर्स। ठीक है, तो 1 मंथ, ठीक है, तो अब हम लोग मंथ से ईयर्स में जाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1/12 ईयर, तो 132 मंथ 132/12 इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 11 ईयर्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पे बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करनी है आप लोगों ने। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ मंथ्स टू डेज। ठीक है, अब महीनों से दिनों में जाना है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 मंथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 मंथ्स 2 डेज। तो 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। तो हम लोग जो है वो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डेज़ के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 डेज़। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ डेज़ टू मंथ्स। अब डेज़ से मंथ्स में जाना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन होगा डिवीजन का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 480 डेज़ 2 मंथ्स। तो 1 डे इक्वल 1/30 मंथ्स, तो इसको हम लोग 480 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 मंथ्स। ठीक है, तो ये भी 16 मंथ्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। और लास्ट पे है कन्वर्जन ऑफ वीक्स टू डेज़। ठीक है, अब हम लोगों ने हफ्तों से दिनों में जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 वीक्स टू डेज़। तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 18 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 126 डेज़। अब डेज से वीक्स में कन्वर्जन ऑफ डेज टू वीक्स। ठीक है, पहले वीक्स टू डेज, अब डेज टू वीक्स। अब उलट हो गया उसका, तो इसका मतलब है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 डे इक्वल 1/7 वीक, और क्वेश्चन है 168 डेज, तो 168 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 24 वीक्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.3। ठीक है, और उसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने अपनी कॉपी लेनी है, उसका पेज आप लोगों ने रेडी करना है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 डेज 2 वीक्स एंड डेज। ठीक है, अब वीक से डेज़ में जाना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेज़ दे दिए गए हैं और हमने वीक्स और डेज़ लेके आने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो हमारा होगा डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन का क्वेश्चन होगा, सॉरी, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 83 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, वीक मतलब
7, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आपने क्वेश्चन के नीचे ही यहाँ पे डिवीजन करनी है, साथ ग्राफ में नहीं करनी, क्वेश्चन के साथ ही इसको आपने करना है। तो 7 1 इज़ 7, ठीक है। 8 में से 7 माइनस करें तो यहाँ पे 1 और 3 साथ वैसे ही ऊपर आएगा, ठीक है। अब 13 आ गया, फिर हम लोग 7 का टेबल पढ़ेंगे, 13 से कम आना चाहिए। तो 7 1 इज़ 7, 7 2 आर 14, तो 14 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 1 इज़ 7, ठीक है। अब हम लोग 3 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ से यहाँ कैरी लेके आएंगे, ठीक है। तो 13 में से 7 माइनस करें तो आता है 6, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट है और हम लोग पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें वीक्स और डेज़ चाहिए। तो जो अमाउंट ऊपर आएगी वो अमाउंट जो है वो हमारी वीक्स होंगे और जो अमाउंट हमारी नीचे आएगी वो अमाउंट होगी हमारी डेज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा 11 वीक्स 6 डेज़, ठीक है। समझ लग गई आपको इसकी? जी, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये 4 सवाल जो हैं वो बिल्कुल सेम मेथड से हैं, इनको आपने डिवाइड करना है और डिवाइड किस पे करना है, सबको 7 पे ही डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चेंज है, हम लोग क्वेश्चन 5 को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 150 days 2 months एंड डेज़, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मंथ में जो है वो कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। तो हम लोग 150 को किस पे डिवाइड करेंगे, 30 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 150 को 30 पे डिवाइड करेंगे। अब हम लोग 30 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमारा 150 या 150 से कम आंसर आना चाहिए। तो पहले 3 के साथ करेंगे, 3 0 0, 3 3 9, फिर हम लोग 30 को 4 के साथ करेंगे, 4 0 0 और 4 3 12, अभी भी कम है। फिर हम लोग 30 को 5 से करके देख लेंगे, 5 0 0 और 5 3 15, ये देखिए ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 35 150, ठीक है। तो ये हमारे क्या आगे हैं, मंथ्स आगे हैं, डेज़ हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ गया है हमारा 5 मंथ्स, ठीक है। समझ लग गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसे किया है वैसे ही इन्होंने भी सॉल्व होना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चेंज है, इसको हम लोग जो है वो अपने रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 35 मंथ्स टू ईयर्स एंड मंथ्स, ईयर से ईयर और मंथ में चेंज करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 35 मंथ्स टू ईयर्स एंड मंथ्स। तो ये क्वेश्चन भी डिवीजन का है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हम लोग इसको 12 पे डिवाइड करेंगे। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स, आप लोग ये लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। इसको इस तरह लिखें, फिर यहाँ पे लिखें 35 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लें, ठीक है। 12 का टेबल पढ़ना है, तो 12 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। 12 1 इज़ 12, 12 2 आर 24 और 12 3 आर, ठीक है, 12 3 आर 36, ठीक है। 12 3 आर 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 2 आर 24। 5 में से 4 माइनस करें तो 1 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1। अब ऊपर वाली अमाउंट में जो है ये हमारे पास ईयर्स आ गए हैं और नीचे जो है ये हमारे पास मंथ आ गए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 2 ईयर्स 11 मंथ्स, ठीक है। समझ लग गई आपको इसकी? जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये एक ही तरीके से हल होने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये चेंज है, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वो है 40
मंथ्स टू डेज, ठीक है। मंथ्स को डेज़ में लेके आना है। अब देखें 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, आप लोगों को पता है ना, 1 मंथ में होते हैं 30 डेज़, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई 30 डेज़, ठीक है। 40 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग 40 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। 0 को 0 से करें तो 0, फिर 0 को 4 से करें तब भी 0 ही आंसर आता है। 3 0 0 और 3 4 आर 12। अब इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आया है 1200 डेज़। समझ लग गई, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 ईयर्स टू मंथ्स, ईयर से मंथ में जाना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ईयर्स टू मंथ्स, ठीक है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हम लोग 12 मल्टीप्लाई 12 मंथ्स कर देंगे, ठीक है। 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 2 1 is 2, ठीक है। फिर 1 2 is 2 और 1 1 is 1, 4 4 और 1, ठीक है। आंसर क्या है 144 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने रजिस्टर पे। 5 × 5/12 ईयर्स टू मंथ्स। हम लोग इसको पहले जो है वो फ्रैक्शन में लिखेंगे 12 5 के, ठीक है। तो 12 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 5 को प्लस कर देंगे। तो 12 5 आर 60 और 60 में 5 प्लस किए तो 65, और नीचे वाली जो नंबर है नीचे वाला वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारे पास 12 ईयर्स टू मंथ्स, ठीक है। अब देखिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, वही बात 12 मंथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग 1 ईयर इक्वल 12। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे 65/12 और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ्स के साथ। अब ये देखें ये दोनों कटिंग हो गए और हमारा आंसर क्या है 65 मंथ्स। समझ लग गई आपको जी। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो 5.3 सॉल्व की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी। आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से इनको सॉल्व करना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।